इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फया अय्युहन्नास अला इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु अंतुमुल फ़ुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। इंतहाई काबिल एहतराम सामीन व सामिआत, हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़ व तमजीद, किबरियाई, बड़ाई, रिफ़त व अज़मत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, बेशुमार लातादाद बेहद व हिसाब दुरूद व सलाम पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा मुहसिन इंसानियत मुहसिन कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर आज मुहर्रमुल हराम अपने इख्तिताम की तरफ रवां दवां है। मुहर्रमुल हराम की आज 26 तारीख़ है। इस महीने में लोग अहले बैत का नाम लेते हैं। हम पिछले खुतबात जुमअतुल मुबारक में ये बता चुके हैं कि अहले बैत कौन हैं और इजमाली तौर पर उनका मकाम व मर्तबा और उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब भी मुख्तसर अंदाज में पेश कर दिए गए थे। जहाँ तक ताल्लुक़ अहले बैत से महब्बत का है तो अल्लाह की तौफ़ीक़ से अहलुस सुन्ना और अहलुल हदीस से बढ़कर कोई भी शख्स अहले बैत से महब्बत नहीं करता। हमारा ये दावा बिला दलील नहीं है। दुनिया में बहुत से लोग बहुत से दावे करते हैं। अगर महज किसी के दावे की वजह से उसकी बात को मान लिया जाए तो दुनिया का सारा निज़ाम दरम बरम हो जाएगा। कोई भी दावा अपनी सदाकत के लिए दलील का मोहताज होता है। अगर दावे पर दलील मिले
तो वो दावा दुरुस्त करार पाता है, और अगर दावा बिला दलील हो तो दावा झूठा करार पाता है। अहलुस सुन्ना और अहलुल हदीस अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करते हैं। इसकी दलील ये है कि जो अक़ीदा अहले बैत का था, जो अमल अहले बैत का था, वही अक़ीदा व अमल अहलुस सुन्ना और अहलुल हदीस का है। जितने भी दावेदार हैं अहले बैत से मोहब्बत के, वो अहलुस सुन्ना में से हों या अहलुस सुन्ना के अलावा हों, वो अपना अक़ीदा व अमल अहले बैत की अक़ीदा व अमल पर पेश करें। जिसका अक़ीदा अहले बैत के अक़ीदे से मेल खाता हो, उसके मुताबिक हो, उससे मैच करता हो, और उसका अमल अहले बैत के अमल से मैच खाता हो और उसके मुवाफ़िक हो, उसे खुश होना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसकी अहले बैत से मोहब्बत सच्ची है। और जिसका अक़ीदा व अमल अहले बैत के अक़ीदा व अमल के ख़िलाफ़ हो, उसे चाहिए कि वो अपने अक़ीदे की फ़िक्र करे, अपने अमल की फ़िक्र करे, अपनी आखिरत की फ़िक्र करे, और उसे चाहिए कि अपने बेदलील दावे को छोड़कर जिन लोगों का दावा बादलील है उनके साथ मिल जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, हर हसन व हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा, कुछ लोग उन्हें पंज तन पाक का नाम देते हैं। रवाफ़िज़ तो कहते ही कहते हैं। हमारे बहुत सारे सुन्नी भाई ना वाक़फ़ी में, भोलेपन में, अपनी नादानी में पांच तन पाक का नारा लगाते हैं। इसका मतलब है कि 5 अफराद वो पाक हैं और बाकी सारे नऊज़ुबिल्लाह वो पाक नहीं हैं। पहली बात तो ये है कि अहलुस सुन्ना वल जमाआ, उनका इत्तिफ़ाक़ी और इजमाई अक़ीदा है कि इस्मत सिर्फ़ अम्बिया के साथ ख़ास है, अम्बिया के अलावा कोई मासूम नहीं है। जबकि रवाफ़िज़ का दावा यह है कि उनके 12 जो इमाम हैं वो मासूम हैं, इसलिए वो पाक होने का नारा लगाते हैं, और उनमें से सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु और हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा उनको पंज तन पाक में शुमार करते हैं, और बाकी को उनके ताबे करके अपने आइम्मा मासूमीन, जिनको वो मासूम कहते हैं, उनको वो पाक कहते हैं। जबकि हमारे अक़ीदे के मुताबिक किताब व सुन्नत में सिर्फ़ अम्बिया की इस्मत है, अम्बिया के अलावा कोई मासूम अनिल ख़ता नहीं है। तो पहले तो ये किताब व सुन्नत के सरीहन ख़िलाफ़ है ये दावा, इस दावे की कोई दलील नहीं। दूसरी बात यह है कि इस दावे की अगर मंतकी तोजी की जाए कि पंज तन पाक हैं, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा उम्मत में 4 अफराद और हैं जो पाक हैं, तो ये अहले सुन्नत के अक़ीदे के और किताब व सुन्नत के सरीहन मुतसादिम है कि हमारे नज़दीक तो अफ़ज़लुल ख़ल्क़ बादल अंबिया वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, फिर उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, फिर उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, फिर सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। तो चौथे नंबर पर सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु का मकाम व मर्तबा है हमारे अक़ीदे के मुताबिक, जो सहाबा व ताबीन और आइम्मा दीन ने किताब व सुन्नत से समझा है। और फिर जब पंज तन पाक होने का नारा लगाया जाता है तो उन्हें सिर्फ़ मासूम ही नहीं समझा जाता, बल्कि मुख्तार कुल, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, बल्कि उलूहियत के दर्जे पे फाइज़ कर दिया जाता है। ये अक़ीदा भी जहाँ किताब व सुन्नत के सरासर ख़िलाफ़ है, वहाँ अहले बैत के अपने अक़ीदे के भी सरासर ख़िलाफ़। जिनको पंज तन पाक कहा जाता है, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अली, सैयदा फ़ातिमा, सैयदना हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुम, उनमें से किसी का ये अक़ीदा नहीं है, किसी का ये नज़रिया नहीं है, किसी से एक कौल ज़िंदगी में ऐसा साबित नहीं है।
कि उन्होंने अपने बारे में या किसी और के बारे में मखलूक़ात में से हाजत रवा मुश्किल कुशा होने का दावा किया हो, या उनसे अपनी फरियादें वाबस्ता की हों, उनसे अपनी उम्मीदें उस्तवार की हों। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में सबसे आला हस्ती हैं, मखलूक़ात में से सबसे अफजल और आला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अंबिया और रसूल का सिलसिला जारी किया, उसमें भी ख़ातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन, सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन, सब अंबिया और रसूलों के भी सरदार हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी ज़िंदगी का मुताला करें, आपके उस्वा हसना को पढ़ें, किताब व सुन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के जो अहवाल हैं उनका मुताला करें, तो हमें रोज़े रोशन की तरह ये बात आया हो जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ ये कि कभी ऐसा दावा नहीं किया, बल्कि मौका ब मौका ऐसे दावों की तरदीद की है और हमेशा ये तालीम दी है कि इस कायनात में खालिक व मालिक, हाजत रवा, मुश्किल कुशा सिर्फ़ एक अल्लाह है। अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा, कोई हाजत रवा नहीं, कोई बिगड़ी बनाने वाला, कोई औलाद देने वाला, कोई बारिश बरसाने वाला नहीं। सिर्फ़ एक अल्लाह की ज़ात है जो इस कायनात में तसर्रुफ़ करने वाली है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी कुरान करीम में यह ऐलान करवाया, ए नबी आप उम्मत को बताएं, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ए बनी नौए इंसान, जितने भी इंसान इस कायनात में पैदा हुए हैं, आज मौजूद हैं या आइंदा पैदा होने वाले, तमाम इंसानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुखातब फरमाया और ख़िताब एक ही है सबको। अंबिया भी शामिल हैं, औलिया भी शामिल हैं, नेक भी शामिल हैं, बद भी शामिल हैं, पहली उम्मतों वाले भी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत वाले भी, सब इसमें शामिल हैं। या अय्युहन्नास, ए तमाम इंसानियत, बे बनी नौ इंसान, अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, तुम सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मोहताज हो, तुम अल्लाह के फ़कीर हो। वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, इस कायनात में अगर कोई हस्ती बेपरवाह है, जिसको किसी की कोई एहतियाज, जिसको किसी की कोई ज़रूरत नहीं, जिसको किसी से कोई हाजत नहीं, जो हर किस्म की तकलीफ़ और परेशानी से बाला है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। अल्लाह के अलावा जितने भी इंसान हैं, वो खा नबी हों, वली हों, वो मोहताज हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के। उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एहतियाज है, अल्लाह के फजल व करम की, अल्लाह की मदद व नुसरत की उन्हें हर वक्त एहतियाज होती है। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में मौका ब मौका इस चीज़ का ऐलान फरमाया। जब भी कोई मुसीबत का मौका आया तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाय इसके कि आप फरमाते कि मैं हाजत रवा, मैं मुश्किल कुशा हूँ, सहाबा के यहाँ मुसीबतें परेशानियाँ आईं, ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने घर में मसाइब और परेशानियाँ आईं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मौके पे इस बात का इजहार नहीं किया कि मैं हाजत रवा मुश्किल कुशा हूँ, बल्कि हमेशा मुसीबत और दुख में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी लो लगाई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फ़रियाद की है। वो बदर का मौका हो, वो ओहद का मौका हो, वो अहज़ाब का मौका हो, वो तबूक का मौका हो, कोई मौका ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रो रो कर फरियादें ना की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सजदे करके अपनी दरख्वास्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने ना रखी हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद और नुसरत ना मांगी हो। और कुरान करीम में उन मौक़ों का जो अहवाल बयान हुआ है, वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ़ तौर पर यह इरशाद फरमाया, सहाबा किराम को मुखातब करके, सहाबा किराम को मुखातब करके फरमाया, वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, कि मदद और नुसरत सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आती है, अल्लाह के अलावा कोई मददगार नहीं। फरिश्तों को मदद के लिए भेजा, अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने फरिश्ते नाजिल किए हैं बदर में, मुसलमानों की, मोमिनों की, सहाबा की, अपने नबी की नुसरत के लिए अल्लाह ने फरिश्ते नाजिल किए हैं।
और उन फरिश्तों के ज़रिए अपने नबी की मदद की है, अपने नबी के सहाबा की मदद की है, मुसलमानों की मदद की। कोई भी मौका देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने हयात मुबारक में बहुत सारे गम और मुसीबत के मौका आए। ऐसे मौके आए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से बेइख्तियार आंसू जारी हो, बेइख्तियार आंसू जारी हुए, आप रो दिए, परेशान हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लख्त जिगर बेटा इब्राहीम छोटी सी उम्र में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा छोटी सी उम्र में दुनिया को अलविदा कह गया, फौत हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पास बुला लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद परेशान है, बहुत गमज़दा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दिल शिकस्ता हैं। और उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते, उम्मत को सबक क्या देते? फरमाया इब्राहीम बेटा हाथों में उठाया हुआ है, फरमाया बेटा तुम्हारे जाने का गम बहुत है, परेशानी बहुत है, दुख बहुत है, कलेजा कट गया है, लेकिन वला नकूलु इल्ला मा युर्ज़ी रब्बाना, ज़ुबान से हम वही बात कहेंगे जो हमारे रब को राज़ी करेगी। ये हमारे रब का फ़ैसला है कि उसने तुम्हें हमसे जुदा कर दिया है। हम अपने रब के फ़ैसले पर राज़ी हैं। हम अपने रब के जो रज़ा है उसके मुताबिक ही हर बात करेंगे, हर फेल सर अंजाम देंगे। दुख और मुसीबत अपनी जगह है। चचा हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए हैं ग़ज़वा उहद में, कुफ़ार के हाथों शहीद हुए हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दुख ज़दा हैं, गम ज़दा हैं, बहुत परेशान हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हमज़ा को वापस नहीं ला सके, अपने बेटे इब्राहीम को वापस नहीं ला सके। अपनी इतनी वफ़ाशार बीवी, पहली ज़ौजा मोहतरमा सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, जिनकी वफ़ात के बाद भी हमेशा उन्हें याद करते रहे हैं, वो ज़ौजा मोहतरमा जिन्होंने उस वक़्त नबी की ढारस बंधाई थी, जिस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मानने वाला नहीं। अभी तो वही की के नुज़ूल का आगाज़ हुआ था और आकर सिर्फ सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को बताया था। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौसला बढ़ाया था और वर्का बिन नौफल के पास लेके गई थी। ये सारे मामलात अपनी जगह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी इस ज़ौजा मोहतरमा की जुदाई का भी बड़ा दुख है, बड़ा गम है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुख को, इस गम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मशीयत समझ के बर्दाश्त किया है। उस गम और दुख को ख़त्म नहीं कर सके। इस बात का ऐलान किया है कि लोगों, दुख, गम, मुसीबतें अल्लाह की तरफ से आती हैं और हमने सब्र करना है। एक मौका ऐसा आया कि शादी के मौके पर छोटी बच्चियां जिहादी तराना गा रही थी। खुशी के मौके पर हमारे यहाँ भी मोहब्बत में, अकीदत में गुलूव किया जाता है, हद से बढ़ा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शादी में शरीक हुए। शादी वाले घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो जो छोटी बच्चियां जिहादी तराने पढ़ रही थीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर फ़रते अकीदत से और मोहब्बत में गुलूव हो गया उनसे, और एक कलिमा ऐसा कह दिया, कहा वफ़ीना नबियुन यअलमु मा फ़ी गदिन। बात तराने पढ़ रही थी उन सहाबा के, उन आबा व अजदाद के जो इस्लाम की नुसरत के लिए अल्लाह की राह में कुर्बान हो गए। पढ़ते पढ़ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर जोश में आई, मोहब्बत का इजहार इन अल्फाज में कर दिया। सही बुखारी में अल्फाज मौजूद हैं। हमारे अंदर ऐसे नबी तशरीफ़ ले आए, हमारे पास बैठे हैं जो कल की बातें भी जानते। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीदे का कितना तहफ़्फ़ुज़ किया है, अपनी उम्मत के अकीदे का। फ़ौरन टोक दिया, फ़ौरन रोक दिया। फरमाया बेटा, जो पहले तुम जिहादी तराने पढ़ रही थी वो पढ़ती रहो, लेकिन ला तक़ूली हाकज़ा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुलूव पर मबनी ये अकीदा कि मैं कल आने वाली बातें भी जानता हूँ, मैं गैब का आलिम हूँ, मुझे गैब का इल्म है, ये बात नहीं कहनी तुमने। ला तक़ूली हाकज़ा, खबरदार ये बात नहीं कह। बाकी जिहादी तराने जिस तरह पहले पढ़ रही थी वो पढ़ती रहो, खुशी के मौके पे तराने पढ़ो, लेकिन खुशी के मौके पे भी, मोहब्बत में भी, ताज़ीम में भी गुलूव करना जायज़ नहीं।
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा इब्न मरियम, मेरी उम्मत के लोगों मेरी मोहब्बत में भी गुलूब उस तरह ना कर देना जिस तरह नसारा ने ईसा बिन मरियम के बारे में गुलूब कर दिया। मोहब्बत में, अकीदत में ईसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और अकीदत में उनको दर्जा इंसानियत से उठाया और दर्जा उलूहियत पे ले। कभी अल्लाह का बेटा कह दिया, कभी इलाह कह दिया, कभी उनके बारे में कोई नजरिया बना दिया, कफारे का नजरिया, उलूहियत का नजरिया, इब्नियत का नजरिया, तस्लीस का अकीदा बना लिया। 3 इलाह हैं, 3 में से एक, एक में से 3। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कभी खबरदार मेरी उम्मत के लोगों मुझे मेरे मकाम व मर्तबा से इस तरह ना बढ़ा देना जिस तरह नसारा ने ईसा बिन मरियम को बढ़ा दिया। तो ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। इसके अलावा बेशुमार मिसालें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, जो किताब व सुन्नत की रोशनी में, अहले सुन्नत के इत्तिफ़ाक़ी अक़ीदे की रोशनी में अहले बैत में शामिल हैं, उम्महातुल मोमिनीन। उन पर मुसीबत आई, मुनाफिकों ने बहतान लगा दिया, इल्ज़ाम लगा दिया, नऊज़ु बिल्लाह, उनके किरदार पे उंगली उठाई। इतने दिन परेशान रहीं, रोती रहीं, अपने आप को हलकान कर लिया, बीमार हो गईं, लागर हो गईं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांगती रहीं। ये दावा नहीं किया, ना मुश्किल कुशा होने का दावा, ना हाजत रवा होने का दावा, ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुश्किल कुशा, हाजत रवा होने, आलिमुल गैब होने का दावा किया। वरना तो मुनाफिकों को फ़ौरन कह देते कि मुझे तो सारा पता है कि तुमने ये प्लानिंग बनाई है, तुमने ये झूठ बोला। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वही नाजिल हुई, वो वही पढ़ के सुनाई है उम्मत को, बताया है कि अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी ज़ौजा मोहतरमा की बरात का ऐलान किया है। ये अकीदा है जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। और सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनको हाजत रवा और मुश्किल कुशा माना जाता है, और हमारे बाद सुन्नी भाई भी भोले भाले बेचाले नादानी में ऐसे नारों की जद में आ जाते हैं, रो में बह जाते हैं। देखें, अगर मदद मांगना, हाजत रवा मुश्किल कुशा मानना ये विलायत से, ये नेकी से, ये तकवे से आता है, तो हमारे अकीदे के मुताबिक, अहलुस सुन्ना अहलुल हदीस के अकीदे के मुताबिक सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से बढ़कर कोई वली दुनिया में, अंबिया के बाद सबसे बड़े वली कौन है? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, फिर उमर बिन खत्ताब, फिर उस्मान, फिर चौथे नंबर पर अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का नंबर आता है। तो अगर हाजत रवा मुश्किल कुशा विलायत से, नेकी से, तकवे से कोई इंसान बन सकता, तो सबसे बड़े इस उम्मत में जो हाजत रवा वो मुश्किल कुशा वो अबू बकर सिद्दीक़ होते, वो उमर फ़ारूक होते। फिर मुसलमान उनको या अबा बकर मदद के लिए पुकारा करते, हाजत रवा मुश्किल कुशा अबू बकर को कहते, उमर को कहते, जिनको देखकर शैतान रास्ता छोड़ जाता है। फिर उस्मान बिन अफ़्फ़ान को कहते, फिर अली रज़ी अल्लाह अन्हु को भी कह लेते। इसका मतलब क्या है कि नादानी में उलझा दिया गया, हमारा अकीदा हमें भुला दिया गया, गलत अकीदे पे हमें चला दिया गया। तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु, जिन्हें मुश्किल कुशा हाजत रवा कहा जाता है, आप उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब भी पढ़ें, उन फ़ज़ाइल व मनाक़िब में आपको ये बात समझ आएगी कि वो हाजत रवा मुश्किल कुशा नहीं। ग़ज़वा तबूक के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात के वक़्त फरमाया कि सुबह मैं झंडा उस शख्सियत के हाथ में दूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके हाथ पे हमें फ़तह अता फरमाए। दूसरे अल्फाज में, ऐसी शख्सियत जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करती है और अल्लाह उसके रसूल उससे मोहब्बत करते। सारी रात सहाबा ये सोचते रह गए सुबह किस बेहतरीन हस्ती, किस खुशनसीब हस्ती, खुशकिस्मत हस्ती का नाम आता है। सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अईना अली इब्न अबी तालिब, मेरे सहाबा अली बिन अबी तालिब कहाँ हैं? नबी को पता नहीं, वरना पूछने का कोई मतलब नहीं, वरना कहते हैं कि फलां जगह अली बैठे हैं, बुला के लाओ। पूछा अली कहाँ है, नजर नहीं आ रहे। बताया कि अल्लाह के रसूल यश्तकी आई नहीं ही, अली रजी अल्लाह अन्हु बीमार हैं, मुश्किल में पड़े हैं, उनकी आंखें खराब हैं, इसलिए हमारे यहाँ मौजूद नहीं। फरमाया बुला के लाए। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये दावा नहीं किया कि अली आओ तुम्हारी आंखें ठीक करता हूँ, ये कौन सा मसला है, मैं हाजत रवा मुश्किल कुशा हूँ। नहीं, सही बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की है, अल्लाह से दुआ की है कि या अल्लाह मेरे अली की आंखें दुरुस्त कर दे।
अल्लाह से दुआ करके अपना लुआबे दहन अली रज़ी अल्लाह अन्हु की आंखों में डाला है। अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तकलीफ़, अली रज़ी अल्लाह अन्हु की मुसीबत रफ़ा हुई है अल्लाह से दुआ करने की वजह से। ये अकीदा है अली रज़ी अल्लाह अन्हु का। वरना वो कहते मैं तो हाजत रवा मुश्किल कुशा हूँ, मैं तो लोगों की डूबी हुई कश्तियाँ जो है वो तार देता हूँ, मैं अपनी आंखें क्यों नहीं ठीक कर लेता। अगली मिसाल सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु, जब नबी की बेटी से निकाह हो चुका है, अब रुखसती होनी है सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से, वलीमे की तैयारी कर रहे हैं। 2 ऊँटनियाँ जो तैयार कर रखी हैं अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने, उनके ज़रिए कोई घास वगैरह लाकर उसको बेचना है और माल बनाकर वलीमा करना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की रुखसती के मौके पर। जब जाते हैं बाहर जहाँ बांधी हुई थी ऊँटनियाँ, वहाँ जाकर देखते हैं कि ऊँटनियों को कत्ल कर दिया गया है, उनकी कूखें फाड़ दी गई हैं, उनके जिगर निकाल दिए गए हैं, यानी वो मरी पड़ी हैं। तो हदीस के अल्फाज हैं सही बुखारी के, अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी आंखों पर कंट्रोल रख सके, अपनी आंखों को बहने से रोक नहीं सके, ज़ारों की तार इस मुसीबत और दुख पर रो दिए कि मैंने जो माल मता तैयार किया था वो सारा का सारा बर्बाद हो गया है, दोनों ऊँटनियों को कत्ल कर दिया गया। अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी आंखों पर भी कंट्रोल नहीं रख सके। सही बुखारी के अल्फाज, ये अकीदा है जो अहले बैत का अकीदा है कि वो ना वो अपने आप को मुश्किल कुशा कहते हैं, ना वो दूसरे अहले बैत को मुश्किल कुशा कहते हैं। अली रज़ी अल्लाह अन्हु पे मुश्किलें आई। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी की बेटी हैं, नबी की बेटी सैयदतु निसाए अहले जन्नह, जन्नती औरतों की सरदार हैं सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा। मौका आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कुछ गुलाम आए हैं, कुछ लौंडियाँ आई हैं, और नबी की बेटी चक्की चला चला कर मशक्क़त की वजह से हाथों पे छाले पड़ गए हैं, जिस्म तकलीफ में मुब्तला हो गया है, दुख दर्द में मुब्तला हो चुकी हैं, घर के कामों में मेहनत कर करके। तो पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गुलाम और लौंडियाँ आई हैं, तो जाकर कोई गुलाम या लौंडी नबी से मांगते हैं ताकि हमारी कोई मुसीबत थोड़ी कम हो, कामों का बोझ कम हो। जब आती हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे मिलते नहीं हैं। फ़ज़करत लिआइशा, ये सारा अपना दुख, अपना दुखड़ा, अपनी मुसीबत सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के सामने पेश करती हैं। लोग कहते हैं कि इनका तो आपस में बड़ी दुश्मनी थी, इनका आपस में तो इनकी बनती नहीं थी, नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। नबी की बेटी, नबी की बीवी आयशा के पास आई, अपना दुखड़ा नबी से सिफारिश करने के लिए अम्मा आयशा के सामने रखा कि अम्मा जब नबी आएंगे मेरी सिफारिश कर देना कि मैं काम कर कर के थक जाती हूँ, मुसीबत में मुब्तला हूँ, मेरे लिए कोई गुलाम लौंडी का बंदोबस्त हो जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। जब पता चला कि मेरी बेटी आई थी, अम्मा आयशा ने सिफारिश की है, अम्मा आयशा ने सिफारिश की अपनी बेटी फातिमा के लिए, नबी से सिफारिश की कि अल्लाह के नबी, बेटी फातिमा तो थक जाती है, हाथों में छाले पड़ जाते हैं, काम का बोझ ज़्यादा है, आप उनके लिए क्यों गुलाम या लौंडी का बंदोबस्त नहीं कर देते। तो अल्लाह के रसूल उनके घर में तशरीफ़ ले गए, अली और फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हुमा दोनों को बुलाया, फरमाया कि मैं तुम्हें ऐसी बात न बताऊं कि जो तुम्हारा मुतालबा था कि गुलाम या लौंडी मिल जाए उससे बेहतर हो जाए। तुम जब रात को अपने बिस्तर पर आओ, जितने भी थके होगे, जितने भी मुशक्क़त में सारा दिन मुब्तला होगे, रात को बिस्तर पे आओ, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 दफ़ा सुबहानल्लाह, 34 दफ़ा अल्लाह अकबर कह लो, खैरुल लकुमा, तुम्हारे लिए तुम्हारे मुतालबे से बेहतर, यानी गुलाम लौंडी से ये बेहतर है, तुम्हारी सारी थकावटें अल्लाह दूर फरमा दे। तो सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा भी दुख में मुब्तला होती हैं, मुसीबत में मुब्तला होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अल्लाह के नबी ने क्या सबक दिया, गुलाम और लौंडी की बजाय अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह तुम्हारे दुख दूर कर दे। इसी तरह आप बाकी जो अहवाल हैं, सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए, उन्होंने शहादत के वक़्त भी अपने वालिद अली बिन अबी तालिब को बुलाया नहीं, और अली बिन अबी तालिब खुद शहीद हुए, एक जालिम इब्ने मुलजम के हाथों खुद शहीद हुए।
अपनी मुश्किल भी दूर नहीं कर। कोई चाहता है कि वो दुनिया से ज़ख़म खा के अपनी रियाया को और अपने अहलो अयाल को दुखी छोड़ जाए, लेकिन अली रज़ी अल्लाह अन्हो कुर्बान हो गए, अल्लाह की राह में शहीद हो गए। सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु भी फौत हुए जहर की वजह से, वो भी अपनी मुसीबत दूर नहीं कर सके। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु। अहले बैत का पैगाम क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई हाजत रवा, कोई मुश्किल कुशा नहीं। जब भी मुश्किल मुसीबत आई है सब ने अल्लाह को पुकारा है। अम्बिया भी, रसूल भी, अहले बैत भी, सहाबा भी, आइम्मा किराम भी, मुहद्दिसीन, शारिहीन, फुक़हा, मुफस्सिरीन, सब का ये अकीदा और नज़रिया ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई हाजत रवा, मुश्किल कुशा नहीं। आज हम उनका नाम तो लेते हैं, उनसे मोहब्बत का इजहार तो करते हैं, करना चाहिए, ये हमारा ईमान है, लेकिन इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीअ, मोहब्बत का पता उस वक़्त चलता है जब बंदा बात मानता है। जिससे मोहब्बत होती है उसकी बात मानी जाती है, उसका अकीदा माना जाता है, उसका अमल उसके मुताबिक उसके नक्शे कदम पे चला जाता है। ये मोहब्बत की अमली दलील होती है। अगर ये दलील है तो हमारा दावा सच्चा है, और अगर दलील नहीं तो हमारा दावा झूठा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अहले बैत के अकीदे पे और अहले बैत के अमल पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ज़िंदा रखे, इसी पे हमें शहादत की मौत दे, और इन्हीं जो मुक़द्दस हस्तियाँ हैं उनके साथ हमारा हशर करे। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।